In this video we are going to discuss कोडोमिनेंस। अब ये कोडोमिनेंस क्या होता है? जब इनकम्प्लीट में दोनों में से कोई भी एलील्स अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, ठीक है, बट कोडोमिनेंस के अंदर तो उल्टा हो गया। यहाँ पर तो दोनों ही एलील्स अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करेंगे। कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है? व्हेन बोथ एलील्स ऑफ सेम जीन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली। जब दोनों ही एलील्स अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करते हैं तो इस तरीके के डोमिनेंस को बोला जाता है कोडोमिनेंस। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है ABO ब्लड ग्रुपिंग। अब ये जो ABO ब्लड ग्रुपिंग ये कैसे रिप्रेजेंट करता है आपके कोडोमिनेंस को? इसके अंदर सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका AB ब्लड ग्रुप। देखो होता क्या है, ह्यूमन की जो RBC होती है वो जनरली बाइकंटेंट शेप की होती है। अब इसके पास में एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है आई जीन, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग एंटीजन की फॉर्मेशन के लिए। तो कौन से जीन के बारे में हम बात कर रहे हैं? आई जीन के बारे में। तो अब इनके पास में कौन कौन से एलील्स है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इनके पास में A हो सकता है, O हो सकता है और B हो सकता है। 3 टाइप्स के एलील्स हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही जीन है और उसके पास में 3 एलील्स हैं। ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको डिस्कस करेंगे हम। चलिए पहले देखते हैं IA, IO, IB। अब यहाँ पर IA है, ठीक है। तो ये कौन से ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये A ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये टेबल से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। देखिए अगर हम जीनोटाइप के बारे में बात करें तो हमारे पास में IA, IO, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात कि जो ये A है और ये जो B है ये O के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक है। तो अब अगर IA है तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप A होगा। लेकिन अगर इसके साथ में IA के साथ में IO है तो क्या O ब्लड हो जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि A जो है वो O के ऊपर डोमिनेंट है, तो जो आपका ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा? A पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो तब भी अगर O भी है साथ में तो भी आपका क्या होगा? ब्लड ग्रुप A ही होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो O है वो क्या है? रेसेसिव है। अब सिमिलरली यहाँ पर IB और यहाँ पर भी IB है, ठीक है। और यहाँ पर IB-IO है तो IB तो B पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप B ही होगा। लेकिन अगर IB के साथ में IO है, क्योंकि B जो है वो O के ऊपर डोमिनेंट है और जो O है वो रेसेसिव है, इसीलिए अगर IB के साथ में IO है सेम कंडीशन तो वो भी ब्लड ग्रुप क्या होगा? B ही होगा। लेकिन जो थर्ड केस है उसमें क्या है? यहाँ पर आपको दोनों चीज़ दिख रही है, यहाँ पे IA भी है और IB भी है, ठीक है। तो ये दोनों ही डोमिनेंट है, तो इस वजह से क्या हुआ? आपका ब्लड ग्रुप AB हो गया। लेकिन यहाँ पे IO है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन में दोनों ही रेसेसिव हैं तो क्या होगा? ब्लड ग्रुप O ही होगा। इसको आप सिंपल I भी लिख सकते हो और IO भी लिख सकते हो, ये दोनों ही सही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? जीनोटाइप हुआ। और यहाँ पे हमने उसका फिजिकल अपीयरेंस देखा, इसलिए वो क्या हुआ? फिनोटाइप हुआ। अंडरस्टैंड? जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है ये हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ आए तो वो पहले प्रीवियस वीडियो देखे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। अब अगर हमको कोई बोलता है कि आप जीनोटाइप बताओ कितने हैं और फिनोटाइप कितने हैं, तो हम निकाल सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 तरीके से हमने जीनोटाइप निकाला। और अब हमारे पास में फिनोटाइप कितना है? ये तो हमारे पास 6 है, लेकिन ये हमारे पास में 4 हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप होते हैं और कितने फिनोटाइप होते हैं, तो ये आपको आना चाहिए। और देखो यहाँ पर AB दोनों ही अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था किसका? कोडोमिनेंस का, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इस पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मान लो जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप है AB और जो उसका पेरेंट है या जो उसका फादर है उसका ब्लड ग्रुप है B, तो क्या प्रोबेबिलिटीज़ है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा या जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है? देखो सॉरी, स्टार्टिंग में क्या था? पेरेंट्स था, ठीक है। अगर हम लिखेंगे ऐसा कि IAIB, ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको? जो पेरेंट का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है? IA है और मतलब AB है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे जीनोटाइप में? IAIB, ठीक है। क्रॉस करवाएंगे किसके साथ में? IB और IO। क्यों? क्योंकि हम बेबी का क्या है ब्लड ग्रुप? सॉरी, जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है B,
सॉरी, मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। देखो, जो उसका फादर है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो AB है, और उसका जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप है B। अब क्या प्रोबेबिलिटीज़ है कि जो बेबी आएगा उसके अंदर ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने जीनोटाइप निकाला। तो हम फादर का लिया हमने IA IB, क्यों? क्योंकि फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है ना। अब मदर का क्या है, B है, तो हम IO ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि B तो डोमिनेंट है। अब इनका हम क्रॉस करवाएंगे। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर आप IB भी लिखोगे ना तो भी वो सही है, क्योंकि दोनों कंडीशन में जो ब्लड ग्रुप है वो B ही आएगा। अगर O भी लिखोगे तो भी B आएगा। ठीक है, अब मैंने इसका क्रॉस करवाया, IA का क्रॉस कराया IB के साथ में, तो मुझे क्या ब्लड ग्रुप मिला? ठीक है, IA IB। फिर देन मैंने IA का करवाया किसके साथ में, IO के साथ में। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, IAIO। फिर देन IB का मैंने करवाया IB के साथ में, तो IBIB। फिर IB का वापस मैंने किसके साथ में कराया, IO के साथ में। ठीक है, तो क्या मिला मुझे, IBIO। तो इसका अगर हम देखें फर्स्ट वाली कंडीशन में, तो IA का क्या निकला हमारे पास, AB। ठीक है, इसका देखें तो A, क्यों? क्योंकि O के ऊपर A क्या है, डोमिनेंट है, तो इसलिए जो भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर अगर हमारे पास में है तो हम उसी को रिप्रेजेंट करेंगे, तो A लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिर IB का क्रॉस करवाएंगे तो B पॉजिटिव, B ब्लड ग्रुप। ठीक है, और सेम यहाँ पर भी यही चीज़ होगी कि IBIO का होगा तो क्या होगा, B। तो हमारे पास में क्या निकला इसका परसेंटेज के AB जो है वो 25% है, A 25% है, और जो B है वो 50% है। ठीक है, तो ये हमारे पास में चांसेस है कि 25% हो सकता है AB हो BB के अंदर, 25% A हो सकता है, 50% चांसेस है कि B ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास में ब्लड ग्रुप है जो एक्सप्रेस हुए हैं। देखो, ये ना क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं। अब मान लो उन्होंने फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है कि फादर का है IAIB, और उन्होंने बोला है कि जो बेबी का ब्लड ग्रुप है वो है B। अब वो बोलेंगे कि जो नेक्स्ट जीनोटाइप है, मतलब उसकी जो मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो आप निकालो। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे वो देखते हैं। देखो, अब मैंने यहाँ फादर का उसने हमें बता दिया है कि IA है, मतलब AB है, तो हम क्या लिखेंगे, IAIB। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर IAIO ले सकती हूँ क्या? अगर मैं यहाँ पे IAIO लूँगी तो क्या होगा, मतलब ब्लड ग्रुप जो है वो A ही आएगा, B तो आ ही नहीं सकता। तो मुझे ऐसा क्या लेना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर B मतलब मुझे कैसे भी करके B चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर यहाँ पर O लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पे A लिख दिया तो B तो आएगा नहीं। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिखा, यहाँ पे O लिखा। तो क्या हुआ कि जब मैंने IB का IO के साथ में क्रॉस करवाया तो मुझे ब्लड ग्रुप B मिल गया। तो ये आपको डिसाइड करना है कि जो ब्लड ग्रुप आप ले रहे हो वो होमोजाइगस होंगे कि वो हेट्रोजाइगस होंगे। देखो, अगर आपको जीनोटाइप पता है, आपको एक्सप्रेस करने का तरीका पता है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप इजीली उसका जीनोटाइपिक रेशो और उसका जो भी है बेबी का जो ऑफस्प्रिंग क्या है, कितने % कौन सा ब्लड ग्रुप आ रहा है, वो आप इजीली निकाल सकते हो। अब अगर हमको O पॉजिटिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? मान लो कि एक पेरेंट है, उसका ब्लड ग्रुप है A। ठीक है, और एक पेरेंट है, उसका ब्लड ग्रुप है B। अब अगर आप इन दोनों को क्रॉस करवाओगे तो क्या O ब्लड ग्रुप आएगा क्या कहीं से? नहीं आएगा। अगर मैं इसको हेट्रोजाइगस तरीके से ले लूँ तो क्या आएगा क्या? देखते हैं। देखो, सिर्फ आपको AB ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं एक केस इसमें ऐसा ले लूँ कि मैं यहाँ पे O लगा दूँ, ठीक है, दोनों जगह, तो हमारे पास में एक केस ऐसा बनेगा जिसमें हमारे पास में O ब्लड ग्रुप आ जाएगा। तो ये जब आप निकालोगे तब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको होमोजाइगस लेना है कि हेट्रोजाइगस लेना है। होमो का मतलब होता है सेम, अंडरस्टैंड। तो ये हमने पढ़ा है कोडोमिनेंस के बारे में। मैंने बीच में आपको एक टर्म बोला था, मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि मैनी, और एलिलिज्म का मतलब होता है एलिल्स। ठीक है, अब यहाँ पर जीन एक है, ठीक है, एक ही जीन है, लेकिन उसमें एलिल्स कितने हैं, 3 हैं, अंडरस्टैंड। AOB, तो मल्टीपल एलिल्स में एक ऐसा एलिल्स है कि जिसके ऊपर एक ही जीन पर 2 से ज़्यादा एलिलिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं। देखो, 2 एलिल्स होना इज़ नॉर्मल, वो आप कैपिटल T स्मॉल t के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर 3 हैं, मोर देन 2 हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, मल्टीपल एलिज्म। तो उसके अंदर आप ABO ब्लड ग्रुपिंग ले सकते हैं जो कि ह्यूमन के अंदर मिलता है। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, मोर देन 2 एलिल्स आर प्रेजेंट ऑन सेम जीन, एग्जाम्पल दे रखा है ABO ब्लड ग्रुप। इस तरीके पैटर्न ऑफ एलिलिज्म को, सॉरी, इनहेरिटेंस को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म। चलिए, अब आपकी बुक के अंदर टॉपिक दे रखा है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का मतलब होता है मैनी, और जेनिक का मतलब होता है जीन्स। When a many genes control a single phenotypic character,
जब बहुत सारे जीन्स मिलकर एक सिंगल फेनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं तो उसको हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड, मैनी जीन्स कंट्रोलिंग अ सिंगल फिनोटाइपिक कैरेक्टर। ठीक है, अब उसका एग्जाम्पल क्या है, स्किन का कलर हो सकता है वो। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, स्किन कलर। देखो जो ह्यूमन का जो स्किन कलर होता है ना, उसमें काफ़ी सारे जीन्स होते हैं, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ये रिप्रेजेंट करता है आपके डार्केस्ट स्किन कलर को। देन आता है आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ये आपका रिप्रेजेंट करता है लाइटेस्ट स्किन टोन को, या आप बोल सकते हो कलर को रिप्रेजेंट करेगा। एंड देन एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। तो ये इंटरमीडिएट कलर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का काम है। ये क्या होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर, कि बहुत सारे जीन्स मिलकर किसी एक ही सिंगल फिनोटाइपिक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लो 1, 2, 3, ये तीनों मिलकर एक जीन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपसे जीन्स पूछ लेते हैं कि कौन से जीन्स होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर। ओके।